फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित और आज की इस वीडियो में एक जनरल जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि विंडोज़ 10 आजकल बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं। सभी लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं लोग। पहले विंडोज़ 7 यूज़ होती थी, उसके तो सभी यूज़ टू हो चुके थे, बट अभी विंडोज़ 10 है तो उसमें कुछ फीचर्स और फंक्शंस होते हैं जो जानने ज़रूरी हैं। तो जल्दी से हम कवर अप कर लेते हैं एक बार कि विंडोज़ 10 में सेटिंग्स कहाँ पे होती हैं, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं आपको जो यूज़ करने चाहिए, तो हम देख लेते हैं। वैसे तो विंडोज़ 11 भी अभी अवेलेबल है और अगर आप लैपटॉप नया लेते हैं, परचेज़ करते हैं, तो आपको उसमें विंडोज़ 11 ही मिलती है। अदरवाइज़ विंडोज़ 10 भी है तो भी वो अपने आप अपडेट हो जाती है विंडोज़ 11 में। तो फ़िलहाल हम बात करते हैं विंडोज़ 10 की, जल्दी से कवर करते हैं। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप सभी सर्विसेज आजकल ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, वेबिनार्स, मीटिंग्स, ये सभी कुछ ऑनलाइन है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी चाहिए उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले टास्क बार होता है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये स्टार्ट बटन होता है। विंडोज़ 7 में, विंडोज़ 10 में ये जो इस तरह का विंडोज़ आइकन होता है, इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाती है। देखिए ये रही सेटिंग्स। तो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आपको वो सारे फंक्शंस और फीचर्स मिल जाते हैं जो अभी हमें कवर करने हैं और जिन पे कि आपको जानकारी होनी चाहिए जिनकी। तो देख लीजिए, हम यहाँ पे कवर करते हैं इनको। सेटिंग्स में हम क्लिक करेंगे। देखिए ये है आपके सामने एक सभी ऑप्शंस और मेन्यू आपके सामने है ये कि यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स होती हैं। मैं अब बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या आप इसमें वर्क कर सकते हैं, क्या क्या सेटिंग्स हैं आपको और कहाँ यूज़ करनी है। देखिए जो सबसे पहले तो ये राम मेरे सिस्टम का ये अकाउंट का नाम है, यहाँ पे वो दिखा रहा है यहाँ पे। अब हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे सिस्टम का जो हमारे पास मेन्यू है, इसमें देखिए क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे सिस्टम की आपको यहाँ पे डिस्प्ले, साउंड की सेटिंग्स, नोटिफिकेशन, फोकस असिस्ट, स्लीप, पावर, बैटरी, स्टोरेज, ये सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा। मल्टीटास्किंग, टैबलेट मोड, ये सभी कुछ यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप प्रोजेक्टर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी सेटिंग्स देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा। जब आप कनेक्ट करेंगे HDMI के थ्रू तो यहाँ पे आप उसकी सेटिंग्स को चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह से बैटरी, इसकी सेटिंग्स यहाँ पे है। देखिए बैटरी के बारे में यहाँ पे दिखाता है 97% है। और पावर सेवर मोड, आप ऑटोमेटिकली कितने परसेंट पे चाहते हैं कि बैटरी मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ, जब 20% से वो कम हो, 20% पे आते ही वो पावर सेविंग मोड में चला जाएगा। बैटरी सेवर मोड में वो अपने आप ही चला जाता है। मीन्स बैटरी सेवर मोड में क्या होता है, अननेसेसरी फीचर्स और एप्लीकेशंस जो होती हैं वो उनको एक तरह से डिसेबल कर देता है लैपटॉप, तो वो बैटरी सेवर मोड में जाता है। जैसे कि आपका सिंपल एक मोबाइल में होता है, सेम उसी तरह से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका स्टोरेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी डिस्क के बारे में दिखा रहा है। यहाँ पे लोकल डिस्क ड्राइव C 154 GB इसमें डेटा है और जो हमने यूज़ किया हुआ है वो 144 GB है। 9.66 GB जो है ये यहाँ पे फ्री है। तो आप ये सब चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए काउंट भी दिखा रहा है यहाँ पे ही कि डेस्कटॉप पे डेटा कितने GB का है, एप्लीकेशंस एंड फीचर्स में कितना है, टेम्पररी फाइल्स कितनी है, वीडियोस, अदर्स डेटा, तो ये सब यहाँ पे दिखा रहा है। आप यहाँ पे लो डिस्क स्पेस भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फिक्सिंग लो डिस्क स्पेस, आप इस पर क्लिक करेंगे, एक नया मेनू आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये लोड होगा डिस्क मैनेजर। फिलहाल हम चलते हैं बैक। यहाँ पे देखिए ये डिवाइसेस हैं, आप डिवाइसेस के अंदर हम चलते हैं। यहाँ पे आपको ये दिखाएगा ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस, ब्लूटूथ ऑन है या ऑफ है, आप यहाँ से कर सकते हैं उसको ऑन या ऑफ। यहाँ पे देखिए मैंने ब्लूटूथ ऑफ कर दी है, आप चेक कर सकते हैं इसको। चेक करने के लिए आप टास्क बार में आ जाइए। टास्क बार में यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ब्लूटूथ का आइकन अब नहीं है यहाँ पे। और फिर से अगर ऑन करनी है तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं ब्लूटूथ को। अब आप यहाँ पे फिर से टास्क बार में अगर इसको जाकर आप चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन आ गया है।
तो आप इस तरह से ब्लूटूथ का ऑप्शन यहाँ से एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इस तरह से प्रिंटर्स, स्कैनर्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। माउस की सेटिंग्स, टच पैड की सेटिंग्स, ये सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हैं। और आप ये मेन्यूज़ आप एक बार चेक कीजिए सभी में। कुछ ऐसा नहीं है, एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप होता है उसमें कोई भी सेटिंग्स जो भी आप चेंज कर रहे हैं या जो भी आप उसमें टास्क आप अप्लाई कर रहे हैं, वो अपने बारे में खुद एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उसको करने से, एनेबल्ड या डिसेबल करने से क्या क्या उसमें वर्किंग होगी। वो एक बार आप उसको टैली कर सकते हैं। आपको देखना चाहिए उसे कि वो क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है आपका लैपटॉप। इसी तरह से मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स यहाँ पे बताता हूँ। जैसे नेटवर्क की सेटिंग्स में आते हैं। देखिए नेटवर्क की सेटिंग्स के अंदर ये अभी दिखा रहा है यहाँ पे नोकिया, ये मेरा मोबाइल है 6.1 प्लस और ये अभी कनेक्टेड है इंटरनेट से, तो उसका स्टेटस दिखाएगा यहाँ पे। ये डेटा यूसेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं उसकी आईपी और बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ से। ये पब्लिक नेटवर्क पे है या ये ऑफ है या ऑन है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बैक चलते हैं हम यहाँ पे और ये वाईफाई स्टेटस हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका। इसके अलावा हम चलते हैं वाईफाई के अंदर। वाईफाई के स्टेटस में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड किया हुआ है मैंने, तो ये यहाँ पे वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड दिखा रहा है यहाँ पे। आप ईथरनेट की सेटिंग्स देखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ईथरनेट मीन्स लैन केबल। जब आप लैन केबल के थ्रू अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो आपको ईथरनेट की सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, उसमें आईपी एड्रेस और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ। विंडोज़ 10 में जो एक फ़ीचर है जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे भी और वैसे भी बहुत काम का है। सपोज़ आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लैन केबल है, इंटरनेट उसके थ्रू आ रहा है, तो आप अपने लैपटॉप में लैन केबल के थ्रू इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप उसको जब कनेक्ट करेंगे तो आपका ईथरनेट के थ्रू इंटरनेट चल जाएगा। बट अगर आपको मोबाइल कनेक्ट करना है या आपके साथ कुछ लोग और हैं जिनको वहाँ पे मोबाइल के थ्रू, वाईफाई के थ्रू इंटरनेट चाहिए बट वाईफाई डिवाइस वहाँ पे नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास लैपटॉप है, आपका विंडोज़ 10 लैपटॉप है, तो आप नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे होता है एक मोबाइल हॉटस्पॉट। देखिए आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मोबाइल हॉटस्पॉट आप अपने लैपटॉप को बना सकते हैं। आप इसको ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाइएगा, उसको नेटवर्क को एक नेम दीजिए। मैंने जैसे यहाँ पे दिया हुआ है किलर हैक्स और इसका एक पासवर्ड दिया हुआ है मैंने। आप इसी तरह से नेम नेटवर्क का और पासवर्ड दे सकते हैं जैसा सिंपली आप मोबाइल में करते हैं, और यहाँ पे ये हॉटस्पॉट एक्टिव हो जाएगा। तो मीन्स इसका बेनिफिट ये है कि आप अपने लैपटॉप को एक वाईफाई की तरह आप यूज़ कर सकते हैं और अपने मोबाइल्स को या बाकी किसी वायरलेस डिवाइस को आप इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है जो कि है डिवाइस कनेक्टेड। कितने डिवाइसेस आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं या लैपटॉप से कनेक्टेड है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। एक होता है पावर सेविंग मोड। पावर सेविंग मोड जब आपके लैपटॉप से कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं, तो ये मोबाइल जो हॉटस्पॉट है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की सेटिंग्स है जो विंडोज़ 10 में आपको मिल जाती है। यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट ये बहुत अच्छे और बहुत काम का एक फीचर है, आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं बैक। अब यहाँ पे आते हैं और एक और सेटिंग्स होती है देखिए इसकी, जो कि है ऐप्स की, एप्लीकेशन सेटिंग्स। ये भी बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है कभी कभी, और वो क्यों पड़ती है वो मैं बताता हूँ। देखिए आप जब ऐप्स एंड फीचर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सभी ऐप्स दिखा देगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए मेरे लैपटॉप पे ये 118 ऐप्स फाउंड, ये सारी की सारी ऐप्स दिखाएगा, इनके बारे में बाकी डिटेल भी देगा। आप अनइंस्टॉल भी करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं इनको। अब यहाँ पे ज़रूरी क्या चीज़ है वो ये है कि अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, ऑनलाइन आप वर्क करते हैं, क्लास करवा रहे हैं आप या क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो कई बार आपको इशू आता है कि यार नेट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है या नेट स्लो चल रहा है, बैंडविड्थ नहीं मिल पा रही है। आपके पास जो प्लान है, आपके पास 100 Mbps का है या 40 Mbps का है, जो भी आपके पास प्लान है, आप उसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज करते हैं कि स्पीड नहीं मिल पा रही है या नेटवर्क का इशू आ रहा है। तो उसके लिए मैं कुछ यहाँ पे आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपकी एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन चलती हैं, आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सिस्टम हैंग होता है, लैपटॉप हैंग होता है, तो आप उसको क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्टअप में जाएंगे।
स्टार्टअप में जाके कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो स्टार्टिंग के टाइम पे आपके लैपटॉप पे इम्पैक्ट डालती हैं और कितना इम्पैक्ट डालती हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखिए आप उनको यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशंस हैं कुछ जो कि जब लैपटॉप स्टार्ट होता है तो स्टार्टअप के टाइम पे ये इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे यहाँ पे ये अडोब रीडर एंड एक्रोबैट मैनेजर है, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, ऑफ कर दिया मैंने। एंड डाउनलोड मैनेजर है ये, इसका मीडियम इम्पैक्ट है, मैं इसको भी डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से कुछ सर्विस हैं आप उनके बारे में देख लीजिएगा कि उनको सभी को आपको ऑफ नहीं करना है। जैसे कि सपोज़ मेरे बिट डिफेंडर VPN ऐप है जो मैं नहीं चाहता कि ये ऑफ हो, क्योंकि ये एक जो एंटीवायरस सिस्टम है मेरा बिट डिफेंडर का, जो उसका VPN ऐप है, तो VPN की अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मुझे चाहिए होता है ये, तो मैं इसलिए इसको ऑफ नहीं करूँगा। इसके अलावा कोर्टाना की सर्विस है, कोर्टाना सर्विस जो विंडोज़ 10 में आती है, अगर आपको यूज़ करनी है तो ठीक है, नहीं करनी है तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए मैंने बाकी चीज़ें भी ऑफ़ की हुई हैं। स्काइप की सर्विस है, ये डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे कई बार ये ऑन रहती है, तो अगर आपको यूज़ नहीं करना है स्काइप तो आप इसे ऑफ़ कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से विनजिप एग्जीक्यूटेबल, मैं इसको भी ऑफ़ कर देता हूँ, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी मैं इसको अपने आप ऑन कर दूँगा, या फिर मैं विनजिप को ओपन कर दूँगा एप्लीकेशन को। तो यहाँ से जिनकी ज़रूरत नहीं है आपको स्टार्टअप के टाइम पे, उनको ऑफ़ कर दीजिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ऑफलाइन मैप्स है, यहाँ पे मैप्स की सर्विस अभी दिखाया गया, लोड करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये मैप्स की सर्विस दिखाता है, ये मैप्स डाउनलोड मैप आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, आप ये मैप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं नहीं करता डाउनलोड। ठीक है, अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो यहाँ पे दिखाएगा, स्टोरेज लोकेशन दिखाएगा कहाँ पे स्टोर होगा मैप्स, वो लोकल ड्राइव C के अंदर स्टोर होगा। बैक चलते हैं। इसके अलावा और ये देखिए यहाँ एक गेमिंग की सर्विस है, आप गेम नहीं खेलते तो इसको ऑफ़ कर दीजिए। मैंने ऑफ़ कर दिया सिंपली, आपको गेम की ज़रूरत नहीं है वो ऑफ़ कर दीजिए आप। देखिए गेम मोड है, यहाँ पे गेम मोड मैंने ऑन किया हुआ है, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, मुझे गेम खेलना ही नहीं है मुझे भी। ये आप देख सकते हैं, व्हेन गेम मोड इज़ ऑन विंडोज़ ऑप्टिमाइजेस योर PC फॉर प्ले। मैं गेम खेलता नहीं और मुझे वैसे भी नहीं खेलना है, तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अननेसेसरी सर्विसेज हैं जो इसको आप ऑफ़ कर दीजिए। एक्सबॉक्स नेटवर्किंग है, आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे दिखा के देखिए, इंटरनेट कनेक्शन कनेक्टेड है। एक्सबॉक्स लाइव सर्विसेज अप एंड रनिंग, ये भी परफॉर्मेंस और पैकेट लॉस, लेटेंसी, ये सब कुछ चेक कर रहा है। ये देखिए पैकेट लॉस 0% है, लेटेंसी इतना दिखा रहा है। तो जो सर्विस सिंपली आपको अगर नहीं चाहिए उनको ऑफ़ कर दीजिए। हाँ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होती है, लाइक विंडोज़ एंटीवायरस की सर्विस होती है, कुछ माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस होती हैं, तो उनके बारे में एक बार आप देख लीजिएगा। जो भी एप्लीकेशन या इस तरह की हैं जो ज़रूरी हैं उनको चलने दीजिए, या जिनके बारे में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसको मत कीजिए ऑफ़। बाकी आप जो नहीं चाहिए उसको ऑफ़ कर दीजिए। सेकेंड थिंग हमारी जो है अपडेट से जुड़ी हुई। देखिए विंडोज़ 10 में अपडेट्स आते हैं और ये टेम्परेरी आप इसको पॉज कर सकते हैं। तो आप इसको अपडेट्स के अंदर जाएंगे, अगर विंडोज़ 10 का आप अपडेट्स यहाँ से पॉज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाइए। एडवांस ऑप्शन के अंदर जाकर आप पॉज कर दीजिए अपडेट्स को जब तक के लिए आप चाहते हैं। यहाँ पे मैं इसको पॉज कर देता हूँ 1 मार्च 2020 तक मैंने अपडेट्स को पॉज कर दिया। बिकॉज जब आप ऑनलाइन होते हैं या आपका लैपटॉप ऑनलाइन होता है और अपडेट्स यहाँ पे लगी होती है कंटिन्यू, तो विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा हैवी अपडेट्स से लेती है विंडोज़ 10। तो उसमें भी आपका डेटा और बैंडविड्थ कहीं ना कहीं तो यूज़ होती है ना, तो वो इम्पैक्ट तो डालेगा ही कहीं ना कहीं आपके बैंडविड्थ पे, और जो डेटा यूटिलाइजेशन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो डालता ही है वो। ठीक है, तो आप यहाँ से वो बंद कर सकते हैं। इसके अलावा आप और यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिवेशन, विंडोज़ एक्टिवेशन की आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये डिटेल्स यहाँ पे दिखाया, विंडोज़ 10 प्रो एक्टिवेटेड विद डिजिटल लाइसेंस, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाएगा। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ट्रबल शूट का मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बैकअप का मिल जाएगा, विंडोज़ सिक्योरिटी, ये सब फीचर्स हैं यहाँ पे जो आपको सेटिंग्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये टोटल एक मेन्यू है जहाँ पे आपको ये सबसे मिल जाती हैं चीज़ें। हाँ, एक ये और देखते हैं, यहाँ पे है प्राइवेसी की सेटिंग्स, इसको भी समझ लीजिए।
ये यहाँ पे कौन कौन सी आपकी सर्विसेज चल रही हैं वो आपको दिखाएगा यहाँ पे, जो आपकी प्राइवेसी से जुड़ी हुई होती हैं। लाइक यहाँ पे हम चलते हैं लोकेशन। अब देखिए लोकेशन में कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो आपके लोकेशन को, आपके लैपटॉप के लोकेशन को ट्रैक करती हैं, एक्सेस करती हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। चूज़ विच एप्स कैन एक्सेस योर प्रिसाइज लोकेशन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 3D व्यूवर। अभी 3D व्यूवर क्या है, मैं यूज़ नहीं करता इसको, तो मैं क्यों इसको अपनी लोकेशन की एक्सेस की परमिशन दूँ। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। कैमरा को लोकेशन की सर्विस मैं दे भी सकता हूँ और नहीं भी, क्योंकि कई बार आप यूज़ करते हैं, लाइक वेबिनार में हैं आप, मीट यूज़ कर रहे हैं, गूगल मीट, सिस्को वेबएक्स, अगर वहाँ पे लोकेशन की आपको ज़रूरत है तो आप लोकेशन की परमिशन दे सकते हैं कैमरे को, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल ऑफ कर देता हूँ दोबारा से, जब ज़रूरत होगी तब की तब इसको ऑन कर लेंगे। हाँ, स्काइप है, देखिए ये लोकेशन की सर्विसेज को एक्सेस करता है स्काइप। अभी मैं ऑफ़ कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। देखिए सिंपल सा एक फंडा यार, कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, जो सर्विस नहीं चाहिए, उसको बंद कर दो। अलाउ डेस्कटॉप ऐप्स टू एक्सेस योर लोकेशन। मैं सभी ऐप्स को क्यों अपनी लोकेशंस दूँ, मैं ऑफ़ कर देता हूँ। अगर आपको सिक्योर रहना है ऑफ़ कर दीजिए, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आप एट द टाइम आप उसको ऑन कर सकते हैं। कैमरा, हाँ कैमरा की जो परमिशन है उसको आप ऑन रखिए, क्योंकि कैमरा की जो एक्सेस होता है, कैमरा जो एक्सेस करता है वो इसीलिए जब आप मीटिंग अरेंज करते हैं ऑनलाइन या वेबिनार्स करते हैं, तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो ऑन होनी चाहिए। जैसे कैमरा डिसेबल, कैमरे को ही आप डिसेबल कर देंगे तो कहाँ से आपकी फोटो दिखाई देगी। सिंपल सी बात है ना। तो स्काइप है, मैंने यहाँ पे इसकी सर्विसेज को एक्सेस दिया हुआ है कैमरे का, तो इसको ऑन रहने देते हैं। इसके अलावा फीडबैक, अब ये क्या कर रहा है मेरे कैमरे में, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। मुझे कहीं फीडबैक नहीं देना किसी को भी, ठीक है, तो मैंने ऑफ़ कर दिया है। और डेस्कटॉप ऐप वेब व्यूवर, ये क्या है, ठीक है, ऑफ़ कर देते हैं। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वो दिखा देगा, कहीं पे कुछ एरर आएगा तो वो दिखा देगा, ठीक है। फ़िलहाल मुझे लगता है जो मुझे सर्विस देनी चाहिए, जिसको कैमरे का एक्सेस, वो मैंने एक्सेस दे दिया है यहाँ पे। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी जब आप वर्क करेंगे तो, ठीक है। तो मैंने इसको दे दिया है। हाँ, ये एक्सबॉक्स गेम बार है, मुझे नहीं खेलना गेम, मैंने ऑफ कर दिया, सिंपल। माइक्रोफोन, अब आते हैं माइक्रोफोन की यहाँ पे सर्विस पे। देखिए अलाउ एप्स टू एक्सेस योर माइक्रोफोन, यस, मेरे माइक्रोफोन को ऐप्स एक्सेस करें, यस मैंने ऑन किया हुआ है, बट कौन सी एप्लीकेशन उसे एक्सेस करें वो आप यहाँ से देख सकते हैं। 3D व्यूवर ये ऑफ कर देते हैं, मैं यूज़ नहीं करता। कैमरा ठीक है। कॉर्टाना, हाँ कॉर्टाना को हम दे देते हैं एक्सेस माइक्रोफोन को, क्योंकि कॉर्टाना की सर्विस होती है जो आपकी वॉइस पे भी आप इसको कर सकते हैं सेट। जिस तरह से गूगल का एक स्पीकर आता है, ठीक है, आप उसको वॉइस पे अपने वर्क करवा सकते हैं। इसी तरह से कॉर्टाना है जो आपकी कमांड्स पे भी वर्क करता है, तो आप कॉर्टाना की सर्विस यहाँ पे रहने दीजिए ऑन। माइक्रोफोन को एक्सेस दे दीजिए। फीडबैक हब नहीं, मुझे नहीं, इसको एक्सेस नहीं देना, मैंने बंद कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट फोटोज़, इसको भी नहीं देना। मिक्स्ड रियलिटी पोर्टल, ये पता नहीं क्या है, इसको भी मैंने ऑफ कर दिया। स्काइप को दे देते हैं। अगर स्काइप मीटिंग मुझे अरेंज करनी है तो आवाज़ तो देनी पड़ेगी ना, बोलना तो पड़ेगा। गेम बार नहीं खेलता भाई मैं गेम, बंद किया इसे भी। ओके, और देख लेते हैं क्या है ये। अलाउ डेस्कटॉप ऐप्स टू एक्सेस योर माइक्रोफोन, ठीक है, एक्सेस कर रहा है। देखिए कैमटेसिया, ये रिकॉर्डिंग चल रही है क्योंकि, ठीक है। तो ये कुछ है वॉइस एक्टिवेशन, देखते हैं क्या। अलाउ ऐप्स टू यूज़ वॉइस एक्टिवेशन, ठीक है, वॉइस के थ्रू चले, मैं चाहता हूँ। अलाउ ऐप्स टू यूज़ वॉइस एक्टिवेशन व्हेन दिस डिवाइस इज लॉक्ड, ओके ठीक है, यहाँ पे ठीक है। ऐप फॉर हेडसेट बटन प्रेस, ये भी ठीक है। तो ये देखिए कुछ सर्विस है। देखिए कॉर्टाना, ये रहा। लेट कॉर्टाना रिस्पॉन्ड टू कॉर्टाना कीवर्ड, यस। यूज कॉर्टाना इवन माई डिवाइस इज लॉक्ड, यस। तो ये मैंने क्यों किया, क्यों? कॉर्टाना की सर्विस को मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे अपने मोबाइल में आप लोग गूगल सर्च करते हैं, आप वो जो कि एक माइक का बटन आता है ना आपके सामने, आप उस पर क्लिक करते हैं, आपकी आवाज़ से भी वो चीज़ें फाइंड आउट कर देता है कि भाई दिल्ली का मौसम बताओ, ठीक है।
आप इसी तरह से Cortana को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे विंडोज़ 10 में। तो इसलिए मैंने इसको इनेबल कर दिया। मैं इसको बोलूँगा कि मेरे शहर का मौसम का हाल बताओ, तो बताएगी ये Cortana, बताएगी या बताएगा जो भी है ये। ठीक है, हम इसको अलाउ कर दिया हमने। ओके, चलिए होम पे चलते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स थी जो आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। सिस्टम, डिवाइस, फ़ोन में देख लेते हैं एक बार क्या सेटिंग्स है। ऐड अ फ़ोन क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ये आपके फ़ोन को ऐड करेगा कुछ। अभी ऐसा कुछ मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ है, उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल तो इसको हटाते हैं। नेटवर्क की सेटिंग्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। पर्सनलाइजेशन में क्या है, ये है आपका, जी हाँ, ये यहाँ पे है बैकग्राउंड्स, थीम्स, कलर्स, लॉक स्क्रीन्स, ये सब कुछ यहाँ पे जो कि आप सेट कर सकते हैं। पिक्चर्स, स्लाइड शो, सॉलिड कलर, आप थीम्स कौन सी लगाना चाहते हैं इनमें से, वो सब कुछ आप यहाँ से सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन पे आपकी किस तरह का वॉलपेपर है, ये सब कुछ। विंडोज़ स्पॉटलाइट मैंने किया हुआ है। इससे क्या होता है, विंडोज़ स्पॉटलाइट ऑनलाइन ही ये कुछ इसमें इमेजेस और लॉक स्क्रीन्स अपने आप अपडेट होती रहती है। अच्छा लगता है ये, बहुत अच्छी इसमें इमेजेस आती हैं दुनिया के कई जगहों की। स्पेशल जो जगह होती हैं उनकी इमेजेस आती है। जैसे पिरामिड आपको दिख रहे हैं, गीज़ा के पिरामिड, ठीक है, तो इस तरह की आती हैं, अच्छी है। ऑनलाइन आप इसको विंडोज़ स्पॉटलाइट पे डाल सकते हैं, सेट कर सकते हैं, तो अपने आप ही वो तरह का चेंज है। थीम्स है, थीम्स चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। इसके अलावा फ़ॉन्ट, आप यहाँ से फ़ॉन्ट की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, ये देखिए कितने सारे फ़ॉन्ट्स हैं। आप यहाँ पे वो सब फ़ॉन्ट्स को ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट की सेटिंग्स हैं, आप यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। टास्क बार की सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं। सपोज जैसे कि एक मैं बताता हूँ, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। देखिए यहाँ पे टास्क बार नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब टास्क बार जब ही होगा वो, जब आप उसको कर्सर को ले जाएंगे यहाँ पे टास्क बार, तभी इनेबल हो जाएगा, देखिए, ठीक है। अदरवाइज टास्क बार हाइड हो जाएगा, देखिए अपने आप हाइड हो गया, ठीक है। तो ये सब सर्विस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको बता दी हैं। आप इसके अलावा आप और भी सेटिंग्स को देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपने देखा यहाँ पे कितनी यहाँ पे मेन्यूज़ थे, और जो कुछ यहाँ पे विंडोज़ 10 में जो सेटिंग्स होती है वो मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे। तो आप उन पे वर्क कर सकते हैं। और कुछ टास्क बार में होती हैं कुछ सेटिंग्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टाइम एंड डेट सेटिंग्स होती हैं, राइट क्लिक करेंगे, एडजस्ट डेट एंड टाइम, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं उसे। टास्क बार की यहाँ पे सेटिंग्स है, लॉक द टास्क बार है, इसके अलावा और भी सेटिंग्स है, आप वो यहाँ से सब चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इसके फीचर्स विंडोज़ 10 के थे जो आप देख सकते हैं। इनको ट्राई कर सकते हैं, जो एप्लीकेशंस काम किए उनको चलाइए, अदरवाइज़ जो नहीं है उनको डिसेबल कर दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ मेन्यूज़ और सेटिंग्स थी जो मैंने आपको बताई हैं, इनको ट्राई कीजिए और यूज़ करके देखिए, आपको अपने आप समझ आ जाएंगी। और तब तक के लिए खुश रहिए और टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।